डॉक्टर सादत अली साकिब से इस मुतल्लिक पूछेंगे। बहुत शुक्रिया जी सर, माइक ले लीजिए। इस्लाम जो है अरब की धरती से निकला तो मुसलमान दुनिया के कोने कोने में फैल गए और उन्होंने पूरी दुनिया को इस्लाम का जो पैगाम था वो दिया और लोग मुसलमान होते गए और इस तरह बहुत से मुल्कों में दीन इस्लाम का चर्चा हुआ। इसमें हमारे उलमाए कराम और हमारे सूफिया कराम का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अपने पंजाब की बात करते हैं ख़ास तौर पर कि यहाँ पर हज़रत अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर हैं। आप लाहौर में तशरीफ़ लाए थे, आपसे पहले भी औलिया कराम आते रहे हैं, लेकिन आपने आकर लाहौर को मरकज़ बनाया और यहाँ पर आपने इस्लाम की तबलीग की। अच्छा, तबलीग में एक नुक्ता ये है सूफियाना पहलू से कि तबलीग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों को ज़ुबान से बता दें कि अल्लाह एक है और हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इस पर ईमान ले आओ तो आप मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक होता है फिर बताना दीन का कि जनाब दीन के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, वो हमारे उलमा बताते हैं। तो हमारे सूफिया कराम ने ये दोनों फरीज़े अंजाम दिए हैं। हज़रत अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उस दौर के बहुत बड़े आलिम फाजिल भी थे आप, और बहुत बड़े सूफ़ी भी थे। सूफ़ी का मतलब होता है कि वो रूहानी तरबियत भी करे मुसलमानों की, उन्हें ऐसे तरीके बताए, ऐसे कुरान पाक से ऐसे जो इस्माए मुबारक हैं अल्लाह ताला के, वो बताते जाते हैं लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग जो हैं अल्लाह पाक उन्हें अपने महबूब की तरह रखता है। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐसे बंदों की तारीफ करता है जो उसे महबूब रखते हैं, अल्लाह पाक फिर उनको अपना महबूब रखता है। ये एक असूल है। तो वो बंदे जो हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको अता किया गया होता है, वो अपने रूहानी ताकत से लोगों को वो फिर वज़ाइफ बता देते हैं और वो करते हैं। तो इस तरह लोग रूहानी तौर पर तरक्की हासिल करते हैं। तो इस तरह दाता अली हुजवेरी जो दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हैं, आपने यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर सिलसिला शुरू किया। और यही वजह है कि जैसे अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि हम उनकी मोहब्बत दूसरे लोगों के दिलों में डाल देते हैं। आज इतने 100 साल गुजरने के बावजूद हमारे पंजाब के, हमारे पूरे हिंद के, पाको हिंद के लोग हज़रत अली हुजवेरी से ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि अकीदत रखते हैं। सर ये बताइएगा, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के हवाले से भी। जी, ये है पंजाबी जो हमारे सूफिया कराम हैं, उनमें सबसे पहला नाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज का आता है। आप पंजाबी के पहले मालूम शायर भी हैं और आप एक सूफी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं। चिश्तिया सिलसिला से आपका ताल्लुक़ है। आपके बाद शाह हुसैन, उनकी काफ़ी मशहूर हुई, बाबा जी के श्लोक मशहूर हुए, फिर हज़रत सुल्तान बाहू आपके दोहे मशहूर हुए, और उसके बाद बुल्ले शाह और आगे ख्वाजा गुलाम फरीद तक ये सिलसिला चला आता है। इन सूफिया ने पंजाबी में न सिर्फ दीन इस्लाम के मुतल्लिक़ बहुत कुछ लिखा, बल्कि ख़ास तौर पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ का सिलसिला भी शुरू किया, जिसे हम नात कहते हैं। तो सर यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी कि आप बहुत खूबसूरत नात भी पढ़ लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमें सुनाएं। नात के सिलसिले में तो यहाँ पर माशाल्लाह शुआरा इकराम और नात खान मौजूद हैं, तो आपके हुक्म को पूरा करते हुए मैं, बल्कि हफीज़ ताइब हमारे जो बहुत बड़े आज के दौर में, जैसे नात की बात हुई है, तो सूफिया कराम की नात जो है उसमें तो सूफियाना रंग है। जो जदीद नात शुरू हुई है उसमें हफीज़ ताइब का बहुत बड़ा नाम है। उन्हें हम जदीद नात गो शुआरा का इमाम कह लें तो ये गलत नहीं होगा। तो उनकी नात के 2 शेर मैं पेश करता हूँ। नबी दे दौत जे होवे रसाई, सुभान अल्लाह, मैं समझा मिल गई मैनू खुदाई, सुभान अल्लाह। नबी दे दौत जे होवे रसाई, नबी दे इश्क दी अग बख्श मौला,
سوائے تو سوائے میرے دل نو سوائے تو سوائے. اور مکتا ہے اسی رو دے غم درداں دا تائب پیا گیا پاک جگ دے ہر غم تو رہائی. نبی دے دے جے ہووے رسائی. سبحان اللہ.